के काट के मोदी ने। आज रिहर्सल है, 15 दिन रिहर्सल कराएंगे। जितनी भी महिला शक्ति है यहाँ से ट्रैक्टर लेकर ना बेकायदा दिल्ली पहुँचाएंगे। एमएसपी का कोई जिक्र भी नहीं करते हैं। जे ऐसा नहीं करती, आप राजपथ पर जाने की बात करा, दिल्ली के बॉर्डर उन्होंने सील कर रखे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी, कैसे आप जाओगे अंदर? सरकार की तो मुख्य मांग ये 3 कानून वापस लेना और एमएसपी की गारंटी के साथ कानून बनाना ही मुख्य मांग है। मांगे हमारी 3 किसान भाइयों की, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर शहादत देनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे और किसानों के साथ जहां भी इनका पसीना गिरेगा खून बहाने के लिए तैयार है भाई। एमएसपी का कानून है, उसका कानून का दर्जा दिया जाए एमएसपी को। नमस्कार, मैं पवन अहलावत सिटीजन में आपका स्वागत करता हूं। भाई आज हम यहाँ पहुँचे हैं खटकड़ जो है, हमने किसानों ने धरना लगाया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो हमारे दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, टिकरी बॉर्डर पे, और पूरी दिल्ली को घेरा हुआ है, उन्हीं के साथ में इनके समर्थन में, जैसे खटकड़ में अपने जींद के अंदर काफ़ी जगह के ऊपर लगाया, तो हम यहाँ खटकड़ टोल के ऊपर पहुँचे हैं, जो टोल काफ़ी समय से फ्री भी करवाया हुआ है। किसान की बात जब करते हैं, किसान की बात करते हुए सबसे पहले ये चीज़ सामने आ जाती है कि किसान का दर्द। हम कुछ किसानों से, जो यहाँ किसान हैं, जो यहाँ सुबह से शाम रात पूरे टाइम यहाँ लगे रहते हैं और इतनी सेवा करते हैं आने जाने वाले भाइयों की, जो पंजाब से बॉर्डर से क्रॉस करते हुए और जींद को क्रॉस करते, रोहतक क्रॉस करते हुए बहादुरगढ़ पहुंचते हैं, उन लोगों की ये सेवा करते हैं। यहाँ पर भी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, बैठे हैं भूखे प्यासे। मतलब सही में भाई किसान का जो दर्द है ना, तो वो किसान ही समझ सकता है। हम लोग तो बातें कर सकते हैं, यह हकीकत ही है। अभी हम बात करने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहना चाहते हो, अभी क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं ये जो सरकार की तानाशाही नीति सबसे, और ये जो 3 काले कानून हैं, सबसे पहले तो हम उसका विरोध करते हैं। आज 38 दिन हो गए, 39वां दिन शुरू हो गया किसानों के आंदोलन का, और ये सरकार टस से मस नहीं हो रही। ये एक किस्म से डिक्टेटरशिप है सरकार की, ये लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र होता तो यहाँ पर जो है लोगों की आवाज़ को सुना जाता, परंतु सरकार के अंदर जो है इतना अभिमान हो गया है, जो एक बात जो सरकार इतने दिन से किसानों ने अपनी मांग रखी और सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं। आप दे किसको रहे हो? किसान को, पर किसान उसको नहीं चाह रहा है और आप ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो है चीज़ें हैं, इसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि इसके अंदर सरकार की मनसा साफ नहीं है। वो किसान हितैषी नहीं बल्कि किसान विरोधी सरकार है। और जो ये काले कानून पारित किए हैं, जब तक ये वापस नहीं हो जाते तब तक किसान टस से मस होने वाला नहीं है। सर, कल मीटिंग है 4 तारीख की, जैसे 4 तारीख का टाइम दिया था। पिछली मीटिंग में भी उन्होंने बोला था कि 50% मुद्दे वाला सोल्व कर दिए, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? 50% मुद्दे तो ये सिर्फ मीडिया ने बनाए और सरकार ने। वो जो 2 मांगे थी, जो बिजली कानून और पराली को जलाने वाले कानून, वो सिर्फ इसके साथ एक एहतियात जोड़े गए थे। मुख्य मांग ये 3 कानून वापस लेना और एमएसपी की गारंटी के साथ कानून बनाना ही मुख्य मांग है इस आंदोलन की। ये इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये तो बाद में भी हो सकते थे, परंतु सरकार ने जो है सिर्फ एक भ्रमित करने के लिए लोगों को कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, इसलिए 2 कानूनों के ऊपर जो है सहमति जता दी सरकार ने। किसानों के लिए 38-40 दिन हो गए हैं और 40-50 लोगों से ज़्यादा ने शहादत दी है। आज एक शहादत हुई है गांव ईटल कला से, जिसको अभी तक संस्कार करने के लिए वो रोहतक से निकले हैं। अभी जैसे मेरे को खबर मिली थी, अभी तक वो रोहतक से निकले हैं, तो संस्कार होगा गांव ईटल कला में। तो आप क्या कहेंगे भाई? लोग शहादत दे रहे हैं, इतनी ठंड में वहाँ बैठे हैं, और कभी 4 तारीख कभी 6 तारीख 50% हो गया, तो 26 जनवरी का क्या प्लान है? 26 जनवरी को अगर 26 जनवरी तक मांगे नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से जो है किसान अपना प्रदर्शन राजपथ पर करेंगे, क्योंकि जो तैयारियां किसानों ने की हुई हैं कि हम भी राष्ट्रभक्त, अगर सच में देखा जाए तो किसान ही राष्ट्रभक्त है, जो देश के लिए अन्न पैदा करता है और लोगों का पेट भरता है। इससे ज़्यादा देशभक्त कोई नहीं हो सकता। अगर देशभक्त को भी अगर राष्ट्रीय समारोह के अंदर भाग लेने का उसको भी हक है। इसलिए 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर राजपथ पर होंगे। सर, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात जानना चाहता हूँ कि क्या है उपेंद्र जी,
आप लंबे टाइम तक आंदोलनों में रहे हैं और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, तो मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ कि किसान का दर्द है ना, किसान सबसे बेहतर समझ पाता है। और मतलब मेरा मानना ये है कि उसे बेहतर तो कोई समझ में नहीं पाता। अब आप कहते रहते हैं कि सरकारें ये करेंगी, सरकारें वो करेंगी। सही मायने में बीजेपी जो किसान की सरकार है वह किसान हितैषी है या विरोधी है? नारे लाना अलग बात है, सही में है कि बीमारियाँ? ये जो है किसान विरोधी सरकार है। किसान का दर्द बीजेपी ने ना कभी समझा और न कभी आगे समझेगी, क्योंकि जब पहले जनसंघ होती थी उस टाइम पर भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये किसान हितैषी मजदूर हितैषी सरकार हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं तो कहता हूं कि बीजेपी किसान विरोधी है, हितैषी नहीं। आप कहते हैं किसान विरोधी है और उसके बाद मैं जानो जी राजियान, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जानता। तो मेरे साथ थे, आपका शुभ नाम सर? आज़ाद पलवा। आज़ाद पलवा जी, कहाँ से हैं आज़ाद जी? पलवा से। पलवा, ठीक है। अभी आप कितने टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं? हम यहाँ 9वां दिन है हमारा खटखट टोल प्लाजा पे। तो आप खेती करते हैं, राजनीति करते हैं? हाँ, मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ और पुलिस से मैं पुलिस एसोसिएशन का रिटायरमेंट का अध्यक्ष भी हूँ। कोई किसी संस्था से जुड़े हुए हैं? कोई है आपके पास, कोई पद है? हाँ। कौन सी संस्था से? मैं जैसे हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा है, मैं उसी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने पहले पुलिस में नौकरी की है और पुलिस एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा से आप हैं, तो मैं केवल एक चीज़ जानना चाहता हूँ बजब की पलवा साहब, केवल एक बिल्कुल साफ बताएं मुझे कि चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं जो ये काले कानून है मोदी ने जो ज़बरदस्त हमारे ऊपर थोपे गए हैं, हम इनको वापस चाहते हैं। और दूसरा, हमारा जो एमएसपी का कानून है उसका कानून का दर्जा दिया जाए एमएसपी को। एमएसपी को कानून का दर्जा देना, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किसानों के हक में जब तक ये कानूनों को वापस नहीं लेते और एमएसपी का दर्जा नहीं देते, तो पहलवान साहब यही कह रहे हैं कि ये होना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते तो क्या करोगे? हम आंदोलन को तेज करेंगे और हमने जैसे कि 4 तारीख की मीटिंग है हमारी किसान संयुक्त मोर्चा की और सरकार के बीच में, हमें सरकार की मंशा साफ दिखाई दे रही है कि सरकार हमें बकाना चाहती है, बगलाना चाहती है। क्योंकि कल ही गडकरी का बयान आया था, बे मुझे बताओ इसमें क्या कमी है कानूनों में जो बनाए हैं। तो कमी जब किसान ये बता रहा है कि 12 तो पॉइंटों पर डिस्कस हो चुकी है, जबकि बिल्कुल वो किसान विरोधी है। इससे ज़्यादा किसान नेता है जो वो कह रहे हैं कि भाई हमसे बहस करो। सरकार जब मीटिंग होती है जब तो कोई बहस नहीं करना चाहती, लेकिन अखबार के माध्यम से और जो गोदी मीडिया है उसके माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से ये प्रचार करते हैं कि हमने किसान की 50% तो मांग मान ली है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कौन सी 50%? वो तो जैसे हाथी निकल गया ना पूंछ, एक पूंछ वाली बात है, सिर्फ पूंछ माननी है। मैं कहना चाहूँगा कि 5% हमारी मांगे माननी है, 95% तो अभी शेष है। भाई सही मायने में तो जो किसानों की ना ये जो बात का 50% या मांग थी एक को नहीं कि मांग जो थी हमने भी देखा है, मांग ये थी कि एमएसपी का कानून लेके आओ और 3 कानूनों को रद्द करो। इन्हीं कानूनों के बारे में बात थी। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम सतवीर परवान बरसोड़ा, प्रधान खेड़ा खाप। खेड़ा खाप से। अभी मेनली क्या होता है, सभी लोग करते रहते हैं कि भाई खापों वाले क्या कर रहे हैं, खापों भाई खेड़ा खाप से हैं। अभी हम खेड़ा खाप से प्रधान जी से बात करते हैं। प्रधान जी एक बात बताओ आप छोटी सी, अपनी खाप क्या कर रही है? हमारी खाप शुरू से ही किसानों के साथ लगी है, क्यों किसान तबका है, किसान मजदूर और छोटे दुकानदार होते हैं गांव में। हमारी खाप शुरू से ही भाईचारा बनाने में लगी है और तब से किसानों का मसला हमारे सामने आया है। हम कंधे से कंधा मिला करके ये इनसे जुड़ रहे हैं और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं हमारी खेड़ा खाप। खेड़ा खाप सक्रिय है। सही में जी, जो किसान है, जो किसान आंदोलन है और जो चल रहा है यहाँ पे इतने लंबे समय से ये चल रहा है, और आप भी पीछे काफ़ी आंदोलनों में मैंने देखा है आपको, काफ़ी आंदोलनों में आप अग्रणी रहे हैं, काम करते रहे हैं। किसान की यदि ये मांग नहीं मानी तो क्या करोगे? अगर इन किसान की मांग नहीं मानी, हमारा सीधा फैसला है, कल 4 तारीख को हम इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख के बाद हमारे सीधे प्रोग्राम आने लगे हैं। हमारी कमेटी बैठी है, हम अनुशासन में काम करेंगे। जो 40 आदमी की कमेटी हमारी दिल्ली बैठी है, उन्हीं के आधार पर हम चल रहे हैं। 6 तारीख को राजपथ पर उधर से किसान
अपना ट्रैक्टर का मार्च करेंगे, उधर से हमारे जवान करेंगे। अगर सरकार हमारे से कोई भी अटैक करती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये हमारी आखिरी बात है हमारी। कल वाली मीटिंग में जहाँ तक हमने लगा ये सरकार फिर नुका कि हमने 50-60% बात मान ली और उन MSP का कोई जिक्र भी नहीं करते हैं। जे ऐसा नहीं करती, आप राजपथ पर जाने की बात करा, दिल्ली के बॉर्डर उन्होंने सील कर रखे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी, कैसे आप जाओगे अंदर? सरकार की तो मनसा है, सरकार तो लंबा आंदोलन चलाना चाहती है, घुसपैठिए छोड़ना चाहती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। जन आंदोलन हो गया है, पूरे वर्ल्ड का आंदोलन हो गया है। दिल्ली के अंदर खाप पंचायत से हैं आप, खाप नेता हैं, तो दिल्ली में घुसोगे कैसे? दिल्ली में आपने जो जैसे हमारा पंजाब हरियाणा में घुसा है, बैरियर तोड़ के गड्ढे मुंद के, हम दिल्ली को से जाने देते हैं। हम बिल्कुल घुसेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारा एक इरादा है। भाई ये क्या है, बैरियर तोड़ के और भीतर घुसाएंगे, ठीक है। दिल्ली सरकार, भाई केजरीवाल तू भी देख लिए, देख एक्चुअली में तेरे हाथ में तो है को नहीं ना, तो कुछ भी है ये लग तो किल की मर्दांड है। तो हकीकत यही है कि भाई किसान आ लिए हैं बॉर्डर पर, तेरे 40 दिन तक बैठे हैं, और अब 26 जनवरी वाला प्रोग्राम में ट्रैक्टर रैली होगी। कोशिश करा, हाँ ब्रेक लगा दे भगवान। आप कहाँ से हो? मैं सपाखेड़ी से हूँ। सपाखेड़ी से, तो ट्रैक्टर लेके कैसे आए आप? मैं किसान एकता महिला मंच की जींद की प्रधान हूँ। तो मेरा मतलब जैसे आज जो जिद जुड़ी हुई है, जो सरकार जिद पे आई हुई है, हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। जो महिला शक्ति है वो पुरुषों के साथ, क्योंकि हम पहले किसान हैं, किसान की बहू हैं, किसान की बेटी हैं, तो हमारा भी फर्ज है भी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम ये भी ट्रैक्टर लेके दिल्ली भी पहुंचोगे? जरूर जी। और जब 26 जनवरी ना बैरियर तोड़ने पड़े तो कुकर करोगे? फिर पुरुषों से आगे महिला मिलेगी। पुरुषों से आगे महिला ट्रैक्टर लेके? जी हाँ। बाकी ये तो नजारा नया है कि पुरुषों से आगे महिला रहो भी ट्रैक्टर लेके। अरे ट्रैक्टर में बैठ के ना, अरे भाई जब चलेंगे ना तो सरकार जरूर हिल जाएगी, किसानों की बात जरूर मानेगी। बाकी और जो साथ है, माता जी आपका नाम क्या है? हाँ जी, बुला जी। हाँ जी, बुला। बुला जी। हाँ जी। आप इनके साथ हो, किसानों के साथ? हाँ जी, तुम्हारे साथ। हाँ जी, पूरे। अच्छा, ये ट्रैक्टर लेके आके कौन चलाओगा? रिहर्सल करा जी आज। है? आज रिहर्सल है, 15 दिन रिहर्सल कराएंगे। जितनी भी महिला शक्ति है यहाँ से ट्रैक्टर लेकर ना बाकायदा दिल्ली पहुँचाएंगे, और अब की बार 26 जनवरी पे परेड महिलाओं की होगी ट्रैक्टरों पे। भाई इनकी बात जमा सही जायज है, ये इसकी बात जमा जायज है। और इसके अंदर ये कह रही है, एक मिनट इसमें ले ले, इसके अंदर ये जो कहना चाह रही है ना, ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग अभी ट्रायल ले रहे हैं और ट्रायल के बाद जो हकीकत होगी वो अलग होगी, और हकीकत के अंदर तो दिल्ली सरकार जो है हिल जाएगी जब महिलाएं ट्रैक्टर लेके और इतनी पूरी ट्रालियों के साथ ये जब आगे आएंगी। लाओ ना रे, ले लेगा मैं पकड़ ना, चिंता ना ले भाई। ये ट्राली में बात कराएंगे, जो भी ट्राली में लेडीज है, हो सकता है वो ट्राली लेके आई थी। ताई राम राम। रुकिए एक बार रुकियो। ताई राम राम। कहाँ से ताई? खटखड़ते हैं। तो ये ट्रैक्टर ट्राली भर के ना कहाँ दिल्ली का प्रोग्राम बना रही होगे? हाँ, बना रहे हैं भाई। बना रहे हैं। के प्रोग्राम है कुकर के चाहो, मतलब इस मोदी सरकार ने के कहना चाहो? अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। 2 महीने पहला बैठे, कुछ नहीं दिया। अरे बिल मिलता है, मरा सारा मारेंगे बस। बहुत दिन हो गए भाई, समाई कर जाने, ये समाई नहीं कराएंगे। हाँ, ये तो मारेंगे कड़ा कट्टर से मत दियो, कोई दियो, फोड़ेंगे। हाँ, 8 तारीख में दिल्ली भी जाएंगे।
8 तारीख में दिल्ली भी जाएंगे। हाँ, अपना हक लेके रहेंगे। हाँ भाई ये तो दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, रिया है रिहर्सल। भाई मोदी सरकार, खट्टर सरकार, जो भी सरकारें हैं भाई देख दी हो तो या देख लियो, या मातृशक्ति जो है ना आज निकलने के लिए तैयार है। ताई कौन सा काम आपका? आपका खटखड़ है, रोज महंगा कर दे वोट है, और कदे मोदी आ गया, कदे जो सीर आ गया, कदे कोई आ गया, रोज वोट दे दो, वोट दे दो। आज हमारी सीधा जीती का की है, छोटा की बड़ी मटियोरी छोटा पड़े हैं। हाँ, मर रोज के क्या गालो क्या मरे है, तो इमारा दे देगा नहीं, भीतर तो ले आवांगे काट के मोदी ना। हाँ, बहुत दिन बाद देख ली, खटखड़ता बोल रहे। हाँ, महिला शक्ति। भाई एक महिला शक्ति ये कह रही है कि बच्चा तो अपना हक दे देगा, नहीं तो भाई भीतर तक काट ले आवांगे। काट के ले आएंगे भीतर से। हाँ, मरने तैयार। हाँ, नहीं भीतर तो ले आवांगे, लिख के दो। हाँ, 8 तारीख में दिल्ली भी जाएंगे हम। लड़ाई। भाई सही है, पीछे ले ले, पीछे लिए जो दाराम मैं उतरूंगा एक बार। भाई इसमें क्या है कि आज यह मातृ शक्ति हमारे साथ थी। मातृ शक्ति ये कह रही है भाई बैल तो लेवा ट्रायल, और ट्रायल में देखिए ना भाई कदे या दिल्ली पहुंचने खातर हैंडल सा ना घुमाना है ना तो ये दिल्ली भी पहुंचेंगे। और भाई हमारे साथ इसी में साथ हैं नवाब जी। भाई नूकव है बलारे इस देश में कौन साथ देवे कौन नहीं देता, कुकर नहीं बेरा, हमने तो बेरा नहीं। लेकिन आज किसान के साथ एक आम आदमी जो खेती करे है या नहीं करता वो सारा जुड़ा हुआ है। पूरे ट्रैक्टर ट्रालियां गला भर के लोग दिल्ली जाने लग रहे हैं, और खटखट टोल पे भी भाई पहुंचने लग रहे हैं। खटखट टोल बंद करा रखा है, बलजमा फ्री है। मैं बात करा नवाब तय, नवाब भाई राम राम। राम राम जी। हमने देखी एक चीज भाई, कोई भाई किसी भाई का बहम हो तो नवाब भाई तो राम राम करी, तो नवाब का मतलब नवाब खान, ठीक है। और जो आदमी राम राम करा है तो आप उसकी भावनाएं समझ सकते हो, एक नंबर का आदमी है, ठीक है। तो नवाब भाई राम राम। राम राम जी। तो नवाब भाई नो बता, किसान आंदोलन ने कुकर देखा है? किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन है, और इसमें जो मांगे हमारी 3 किसान भाइयों की, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। अगर शहादत देनी पड़ी तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे, और किसानों के साथ जहां भी इनका पसीना गिरेगा खून बहाने के लिए तैयार हैं भाई। भाई नवाब भाई कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, और दिल चाहिए यह बात कहने खातर किसी भाई ने बहम हो तो भाई जहां भाइयों का पसीना गिरेगा वहां भाई खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो किसानों का जोर शोर से भाई साथ देते हैं, और हम सलूट करते हैं ऐसे भाइयों को जो किसान के साथ इस दर्द में, इस मुश्किल की घड़ी में साथ में खड़े हैं। हमारे साथ शुभ नाम सर आपका? रामराज जी पोगर खेड़ी, जिला परिषद भारतीय किसान यूनियन जींद। किसान यूनियन से क्या कहोगे जी किसानों के लिए आप? मैं ये कहूँगा ये सबसे खुश मैं हूँ, क्योंकि आज किसान किसान मजदूर 36 बिरादरी सारे धर्म एक है। आज से 20 वर्ष पहले मैं 10वीं टिकट के साथ यूरोप के 11 देशों में गए थे, ऐसे कानून उल्टे आए थे। वहाँ मैंने देखा बिल क्लिंटन राष्ट्रपति अमेरिका का, उसे कोनो मस्ते कोनो मारे थे, या मुहिम मारे मेरे देश में छेड़ दिया। आज यहाँ देखा है 2 घंटे पहले सूरज वाला था, किसी ने मस्ते कोनो मारे ना इजाजत दी माइक में बोलने की। दिल्ली हमने जो हमारे संगठन जो वो तो वैसे 400 संगठन हैं, लेकिन मोटे मोटे छाट रखे हैं 40 संगठनों के नेता हैं जो वो वार्ता करते हैं। वहाँ फैसला लिया हुआ है, तो ये फैसला लिया है राजनेता कोई भी स्टेज पर नहीं बोल लगा, ना कोई लैंडलॉर्ड अंबानी अडानी बोल लगा, जिसका हाथ में छाड़े हैं बोल लगा। किसान मजदूर चाहे पट्टे कपड़े हों, चाहे ढेरे चलते हों, चाहे टोटा इतना हो, कोई किसाए हो, मतलब उसकी इजाजत बोलने की लैंडलॉर्ड को नहीं। ये मुहिम होगी। और पहले क्यों हरदा, मैं 25 साल से आंदोलन में रहा हूँ, राजनीतिक उसमें घुस जाते 2-4 मर्द किसान मरा देंगे तो उसमें आंदोलन खराब हो जाता, वो रोटी सकते थे। ये हमारा बेटा पढ़ा लिखा हो गया किसान मजदूर का, ये मतलब इनके समझ गया वो रोटी कौन से कर दिया, ये नमस्ते इन पर मरवाएंगे। आज किसान समझदार हो गया है भाई, जो कहना चाहते हैं कि आज नमस्ते का टाइम नहीं रहा, आज लठ का टाइम है। और लठ अपना काखा में बोझ के जुगर खेता में रहते ना जा करा ना पानी देने खातर कसी ऊपर लठ हाथ में, तो वह न्यूए करके जेड़वा कांधे पे और लठ हाथ में पहुंचो दिल्ली। तो भाई मेरा तो
किसान गलाएं भाषा थोड़ी भावना सी बदल जे हैं। तो बाकी भाई हकीकत यही है कि आज जो किसान है वो दुखी है और जोश में है। तो भाई सरकार समझे, संज्ञान ले इसके ऊपर। मैं पवन अहलावत, किसान पुत्र, सिटीजन।